बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपके साथ जो गुफ्तगू करेंगे उसमें हमने उन्वान ये रखा कि आंखें खोलिए साहब। दरअसल आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये शख्स जो अब 70 साल का हो रहा है हर मर्तबा यही दोहराता है कि रियल फूड खाएं और जंक फूड ना खाएं, मगर दोहराना पड़ता है। हमारा हाफिजा कुछ ऐसा है, अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि हम भूल जाते हैं, और ये भी एक नेमत है। अगर हम ना भूलें तो पुरानी बातें, पुराने जख्म हमारी जिंदगी अजीरन कर सकते हैं। अब देखें, हम भूल जाते हैं सूरह फातिहा। उसमें हम जब चौथी आयत पर पहुंचते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट है, शुरू की 3 आयतें हमद हैं, उसके बाद चौथी आयत जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। मगर क्या हम ऐसा करते हैं? हम भूल जाते हैं। हम तो ये सूरत रोजाना 5 वक्त नमाज में कोई 40-45 मरतबा इस आयत को दोहराते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। काम की बातें हम हमेशा भूल जाते हैं, ये हमारा हाफजा कुछ ऐसा है। और बेकार की बातें याद रहती हैं, और ये काम की बातें कब याद आती हैं? जैसे ही नमाज शुरू की हमने और बातें याद आना शुरू हो गई, और जो बातें, जो प्लानिंग चल रही होती है उसमें फिर ये भूल जाता है कि 3 रकत पड़ी हैं या 2 पड़ी हैं। उसके बाद भूल जाते हैं, भूलते जाते हैं, सजदे में भी जाते हैं तो दुनिया हमारे साथ ही जाती है। अब मस्जिद में भी जा रहे हैं, दुनिया को साथ लेकर जा रहे हैं। बादशाह के महल में कैसे जाते हैं? अगर किसी बादशाह ने हमें इनवाइट किया हो, हम साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, बड़ी तैयारी के साथ, अदब आदाब के साथ जाएंगे। लेकिन मस्जिद तो उसका घर है जो कि पूरी कायनात का मालिक है और बादशाह है। वहां जाते हुए हमारी एहतियात जो है वो पता नहीं कहाँ चली जाती है। सजदा, मस्जिद, एतकाफ जो होता है, रमजान में एतकाफ में बैठते हैं लोग, पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ अल्लाह से लो लगाने मस्जिद में बैठ जाते हैं। क्योंकि मस्जिद में नमाज पढ़ने जाना जो है वो एतकाफ में तो शामिल नहीं है, क्योंकि एतकाफ की शर्त है नीयत की। लेकिन यह है कि ये थोड़ी देर के लिए, और जैसे रहबानियत भी हमारे मजहब में जो है वो पसंद नहीं की गई है, तो रहबानियत जो है उसकी भी मनाही है कि पूरी दुनिया को छोड़कर, सारी समाजी जिंदगी के जो मामलात हैं छोड़ के किसी एक जगह बैठ के अल्लाहू अल्लाहू करते रहो, इसकी भी इजाजत नहीं है। तो मामला ये है कि ये जो मस्जिद में जाना है ये एक थोड़ी देर की रहबानियत या थोड़ी देर का एतकाफ समझ के, यानी दुनिया बाहर छोड़ के अंदर जाना है। हाँ, अगर किसी दुनियावी काम से जा रहे हैं मस्जिद में तो वो अलग बात है, उसमें तो दुनिया जाएगी। जैसे इमाम साहब से किसी मसले के बारे में पूछना है, हमारे बहुत अच्छे इमाम भी हैं यहाँ ओल्डम में, यूरोपियन इस्लामिक सेंटर में, मौलाना मोहम्मद इकबाल साहब। अब उनसे कोई मसला पूछना है तो दुनिया साथ ही लेकर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मसले का हल पूछेंगे, बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब नमाज पढ़ने जा रहे हैं तब तो दुनिया को साथ ले जाने की जरूरत नहीं है। और फिर वहां जाकर हम ऐसा बादशाह, ऐसा मालिक जिसके घर में हम जा रहे हैं, जो हमारे दिलों का हाल जानता है, तो तमहीद की जरूरत ये थी कि क्यों दोहराना पड़ता है। इसलिए बार बार ये बात दोहरानी पड़ती है कि अच्छी गिजा खानी है और गलत गिजा नहीं खानी है। एक मुझे कहानी याद आ रही है छोटी सी। बचपन में मुझे मेरी दादी सुनाया करती थी कि उनके गांव में एक आदमी था जिसकी जॉब ये थी, जिसका काम ये था कि वो लोगों के घरों की टूटी हुई खिड़कियों के शीशे जोड़ता था। कि अगर किसी का शीशा टूट गया है तो वो आके उसे जोड़ देता था, अपनी मजदूरी ले लेता था। उसका एक बच्चा था 12 साल का, उसने उसको ट्रेन किया हुआ था कि वो उस आदमी से 5 मिनट पहले गली में जाता था, पत्थर उठाता था और किसी के घर का शीशा तोड़ देता था और भाग जाता था। और 2-3 मिनट के बाद ये आदमी वहां से गुजरता था आवाज लगाते हुए, खिड़की के टूटे हुए शीशे जुड़वा लो। अब जाहिर है उसको वो बुलाएंगे, और उसने शीशा जोड़ दिया। यही चीज, ये कहानी, हालांकि कहानी थी उस जमाने की, लेकिन आज भी ये कहानी चल रही है मुख्तलिफ सूरतों में, कि पहले आपको जंक फूड, अल्ट्रा प्रोसेस फूड खिलाया जाता है ताकि आप बीमार हो जाएं, और फिर आपको दवाइयां बेची जाती हैं
یہ دو کام ہو رہے ہیں بڑے ہی منظم طریقے سے اس وقت دنیا میں کہ ٹوٹے ہوئے شیشے جڑوا لو۔ ہماری جو یہ آج کی گفتگو ہے یہ دو حصوں میں ہے۔ آج ہم کچھ بات کریں گے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ ویک جب آپ کو ملیں گے تب ہم اس کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ ایک چیز ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ ٹوٹے ہوئے شیشے جڑوا لو، کورونا وائرس کی وبا بری طرح برطانیہ میں پھیلی ہوئی تھی، پچھلے سال بھی، اس سے پچھلے سال بھی، آج 2 سال سے زائد ہونے جا رہا ہے ہم کو۔ اور گورنمنٹ جو تھی برطانیہ کی، اس نے یہ ایک اسکیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھی تھی کہ آپ ریسٹورینٹ میں، ٹیک اوے میں کھانا کھانے جائیں اور آدھے پیسے آپ دیں گے بل کے، آدھے گورنمنٹ دے گی۔ بری طرح لوگ ٹوٹے ہوئے تھے، جن کو نہیں کھانا تھا یہ ٹیک اوے وغیرہ جنک فوڈ، انہوں نے بھی کھایا۔ اور پھر یہ اسکیم کچھ مدت کے لیے تھی، تو اب یار یہ تو 1 مہینہ 2 مہینے کی ہوگی، روزانہ کھاؤ، بعد میں موقع ملے نہ ملے، پیسہ بچ رہا ہے، دبا کے کھاؤ۔ دبا کے لوگوں نے کھایا، یعنی شیشہ توڑا گیا۔ اور اس کے بعد اب آپ کو کورونا سے بچنا ہے کیونکہ وبا پھیلی ہے اس وجہ سے، ظاہر جوک در جوک لوگ جب جمع ہوں گے کھانے کی دکانوں پر تو بیماری تو پھیلے گی۔ تو اب آپ اس بیماری کا علاج کرائیں، آپ نے ٹیکا بھی لگانا ہے، انجیکشن بھی لگانا ہے، ویکسین بھی لگانا ہے، بوسٹر بھی لگانا ہے۔ میں بوسٹر اور ویکسین کے خلاف نہیں ہوں، میں اس کی فیور میں ہوں، یہ لگانا چاہیے، اس سے ہماری جو ہے حفاظت ہوتی ہے۔ اس کے بعد کینیڈا کی گورنمنٹ نے کیا اعلان کیا کہ جم جہاں ایکسرسائز کے لیے جاتے ہیں اور ہیلتھ سینٹر بند کر دیے جائیں تاکہ لوگوں کی صحت جو ہے وہ متاثر نہ ہو، لیکن ٹیک اوے اور جنک فوڈ کھلے رہیں، اس سے صحت متاثر نہیں ہو رہی۔ یہ ایک عجیب معاملہ تھا۔ حالانکہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے 2004 میں یہ کہہ دیا تھا کہ موٹاپا جو ہے یہ بری طرح پھیل رہا ہے دنیا میں اور یہ ایک وبا ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ معاملہ آخر کیا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ ایک محل میں ایک جوکر کو ڈال دیں تو اس سے وہ جوکر بادشاہ نہیں بنتا، لیکن وہ محل سرکس بن جاتا ہے۔ یہ بات ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی ہے۔ اب 2 طرح کی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہے، جو میری اگلی جو قسط ہے، اگلے ہفتے جو میں آپ سے بات چیت کروں گا کہ انفلیمیشن کیا ہے، واٹ از انفلیمیشن۔ انفلیمیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ زخم ہو گیا آپ کو، اس میں سوجن ہے، وہ حصہ سرخ ہو رہا ہے اور درد ہو رہا ہے، یہ 4 چیزیں ملیں گی تو یہ انفلیمیشن کہلاتا ہے۔ اب جب یہ انفلیمیشن ہے، یہ کیا ہے کہ جیسے ہی مثال کے طور پر آپ باغ میں ہیں، گلاب کا جو کیاری ہے اس میں کھڑے ہیں اور آپ نے ایک گلاب کا پھول توڑنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں کانٹا آپ کو چبھ گیا۔ اب جیسے یہ کانٹا چبھا آپ کو، وہاں آپ کو جلن ہے، درد ہے، خون بھی نکل سکتا ہے تھوڑا سا، اور اگر اس کانٹے کے ساتھ کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی جرمز ہیں، وہ بھی چلے گئے اندر، تو اس وقت کیا ہوگا، ہمارے بدن کا امیون سسٹم حرکت میں آئے گا، کیونکہ ہمارے بدن پر باہر سے کسی دشمن نے حملہ کیا ہے۔ جیسے ملک پہ حملہ اگر ہوگا تو ملک کی فوجیں حرکت میں آ جائیں گی اور وہ اس اٹیک کو روکنے کے لیے اس دشمن پر وار کریں گی۔ ایسے ہی یہ امیون سسٹم ہمارا جو ہے یہ حرکت میں آتا ہے۔ یہ اللہ نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ یہ تو ہمیں ہمارا بدن ایسے نظر آتا ہے، جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں جب وہ باڈی کا ڈائسیکشن کرتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، جب میڈیکل کالج میں ہم تھے تو تبھی اسی وقت یہ حیران آدمی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جسم جو انسان کا بنایا ہے یہ کیسے طریقے سے بنایا ہے، کہ کوئی دوسرا انسان ایسا سسٹم نہیں بنا سکتا کہ اندر یہ بیکٹیریا چل رہے ہیں، اچھے بیکٹیریا بھی ہیں، برے بھی ہیں، خون آ رہا ہے، جا رہا ہے، یہ دل جو ہے یہ 120 دن بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، دھڑک رہا ہے تب سے، اور مرتے دم تک مسلسل خون کی سپلائی جاری ہے۔ انسان ایسا انسان نہیں بنا سکتا۔ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ ہم تخلیق ہیں، اور تخلیق جو ہے وہ، یعنی جو ہم تخلیق ہیں، ہم خالق نہیں ہو سکتے، ہمیں بنایا ہے کسی نے، جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اب ہم بنے ہیں، ہم اور بہت ساری چیزیں بنا سکتے ہیں لیکن ہم اپنے جیسا نہیں بنا سکتے۔ تو
जब ये इन्फ्लेमेशन यानी इम्यून सिस्टम जो है ये हरकत में आता है, और उसके बाद ये जो है यानी कुव्वत मुदाफ़ियत जिसे कहें या इम्यून सिस्टम जो हमारा है, इसके हवाले से पूरी डिटेल अगली किस्त में होगी। ये इम्यून सिस्टम जो है वो हरकत में आकर जो है उसको यानी कोशिश करेगा कि अब ये जो बैक्टीरिया है, ये जो कुछ मामला है, ये खत्म हो जाए। अब इसमें ये होता है कि ये जो है इन्फ्लेमेशन, और ये इससे जो बीमारियां हैं जो होती हैं उसको उसके नाम के आगे ITIS लगता है। जैसे अगर ब्लैडर में इंफेक्शन हो गया है तो उसको सिस्टाइटिस कहते हैं। अगर सांस की ये जो नाली जाके अंदर जो नालियां दो बट रही हैं उसमें इंफेक्शन होता है तो उसे ब्रोंकाइटिस कहते हैं। अगर दरमियानी कान, 3 हिस्से कान के, बाहर का, अंदर का और दरमियानी, उसमें अगर इंफेक्शन है तो उसे सिस्टाइटिस कहते हैं। और अगर चमड़ी, स्किन का कोई मामला है, सोराइसिस हो गया ये वगैरह, उसे डर्मेटाइटिस कहते हैं। इसकी अलामतें क्या हैं इस इन्फ्लेमेशन की? कि सुर्ख हो जाती है जगह, हरारत सी अंदर महसूस होती है, यानी हीट, गरम गरम लगता है वो इलाका, सूजन हो जाएगी, दर्द होगा, और लॉस ऑफ फंक्शन जो है ऑर्गन का। मिसाल के तौर पर रोमोटाइड आर्थराइटिस, ये एक बीमारी है, जोड़ों में दर्द हो जाता है, हाथ पांव हिलाना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। तो और कभी कभी इसके सिम्टम्स नहीं होते, ये साइलेंट भी होता है। और इसमें होता क्या है, ये बेसिकली क्या होता है कि जब, यहां पर मैं अपनी बात खत्म करके इसको मैं अगले हफ्ते अगली किस्त में शुरू करूंगा, कि जब दुश्मन ने मुल्क की सरहद पर हमला किया तो जो मुल्क की फौज है उसे ये पता है कि कौन हमारे शहरी हैं और कौन दुश्मन के फौजी हैं। तब हमारी जो फौज है वो शहरियों को बचाएगी, और अगर शहरियों को नुकसान पहुंचा है उनसे थोड़ा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करेगी और दुश्मन की फौज पर हमला करेगी। ये एक मेन काम है बदन में इम्यून सिस्टम का। तो कोई बैक्टीरिया गया या कोई जर्म या कोई बाहर से कोई चीज ऐसी गई तो हमारा इम्यून, चाहे कांटा चुभ गया या चाहे जमीन पर गिर के रगड़ लग गई, जख्म आ गया, तो उससे बैक्टीरिया जो है वो फौरन ना फैले, फौरन टेटनस का इंजेक्शन लगाते। तो ये इम्यून सिस्टम या हमारी जो फौजें हैं ये उसका मुकाबला करके उसको खत्म करेगी। ये एक सिंपल सा एक उसूल है बदन का, जिस्म का। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि ये इम्यून सिस्टम जो है ये कभी कभी कंफ्यूज्ड हो जाता है, और इसे ये पता नहीं चलता कि बदन के अंदर जो हमारे अच्छे सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, वो कौन से हैं, और दुश्मन जो है सेल्स, बैक्टीरिया, वो कौन से हैं। इसकी मिसाल ये है कि एक आदमी घर में बैठा है, 5-6 अफराद बैठे हैं, कोई रिश्तेदार आते हैं, कोई जायदाद का मामला चल रहा है, कुछ है, और उसके अंदर वो कुछ ऐसा तरीकेकार होता है कि उस आदमी को उस जायदाद से महरूम करने की पूरी साजिश तैयार की जाती है। उस आदमी को एकदम गुस्सा आ जाता है। उस गुस्से में वो इतना ज्यादा परेशान, उसका दिमाग इतना माउफ हो जाता है कि वो चीजें तोड़नी शुरू कर देता है। और वो चीजें यानी जो बाहर से लोग आए हैं जिससे उसको नफरत हो रही है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है, लेकिन साथ अपने घर की चीजें भी तोड़ता है। अपना टेलीविजन तोड़ देगा, दरवाजा तोड़ देगा, कुर्सी को फेंकेगा, क्योंकि अब उसका दिमाग माउफ हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जिस चीज को मार रहा हूं या तोड़ रहा हूं वो मेरी अपनी है या दुश्मन की है। ये कैफियत हमारे इम्यून सिस्टम की होती है, और जब ये कैफियत होती है तो वो दुश्मन जो सेल्स हैं उनको ही खत्म नहीं करता, हमारे जिस्म के जो अच्छे ऑर्गन्स हैं उनको भी मार खत्म करता है। और इससे हमें बीमारियां पैदा होती है जिसे ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज वो होगी जिसमें हमारे बदन का इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म के कुछ ऑर्गन्स पर असरअंदाज होगा जो अच्छे हैं, जैसे पेनक्रियास, अगर उस पर अटैक हुआ है, टाइप 1 डायबिटीज हो जाती है जिसमें इंसुलिन लेनी पड़ती है, रूमोटाइड आर्थराइटिस हो जाता है, सोराइसिस हो जाता है, ऐसी कई बहुत सारी बीमारियां हैं। और इन बीमारियों, ये बीमारियां क्यों होती हैं, आज तक साइंस इसका पता नहीं लगा सकी थी। लेकिन जनवरी 2022 में 2 साइंसदानों ने मिलकर रिसर्च की है, और उन्होंने जो पता लगाया है वो आपके लिए हैरान कुन होगा जब मैं आइंदा हफ्ते आपसे बात करूंगा।
بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔